राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज महाकुंभ में जो एक चर्चा का विषय हो गया है, बाबा पीट रहे हैं, महात्मा लोग पीट रहे हैं और मीडिया में ये चर्चा का विषय बन चुका है, इस पर बहस होने लगी है। हम भी इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उनको बाबा आप कहते क्यों हैं, इसको पहले समझिए। उनको बाबा कहा क्यों जाता है? बाबा उनको अनुशासन करने का अधिकार है इसलिए कहा जाता है। पिता से भी पहले, बाबा का तात्पर्य होता है पिता का भी पिता। बाबा कहते हैं इसका तात्पर्य है कि पिता से भी पहले उनको अनुशासन करने का अधिकार होता है, इसीलिए उनको बाबा कहा जाता है। जैसे आप भले ही फिल्मों में ए पंडित सुनते होंगे, गांव में जाकर घूमिए, सरकार कहा जाता है, बाबा कहा जाता है, सरकार बाबा। सरकार कहने का क्या मतलब हुआ? जिस प्रकार सरकार कोई भी कानून बनाती है, कुछ भी बताती है, कोई भी अध्यादेश वगैरह इत्यादि, कोई भी निर्णय वो पालन करना होगा, ये बाध्यकारी होता है। उसी प्रकार से ब्राह्मण जैसे यदि पंडित लोग कहते हैं तो वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बाध्यकारी होता है उसका पालन करना। इसलिए सरकार आप एक देखते हैं कि भारत सरकार, बिहार सरकार, गाड़ियों में देखते होंगे, या और अन्य देशों की सरकार, और एक सरकार हर सड़क पर भी घूमने वाले होते हैं और इनकी आज्ञा का भी उसी प्रकार से पालन करना है, इसलिए इनको भी सरकार कहा जाता है। बाबा कहने का अर्थ ये होता है कि आपकी आज्ञा पहले पिता की भी आज्ञा से मानेंगे, उनसे भी अधिक सम्मान देंगे बाबा। इसलिए अब उनको पीटने का अधिकार है या नहीं, सबसे पहले तो ये चर्चा का विषय है। आगे की चर्चा अलग फिर इसमें देखेंगे। पीटने का अधिकार है अथवा नहीं, उनको पीटने का पूरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि अनुशासन वो करने वाले हैं। उनके सामने यदि आप गलती करोगे तो वो आपको पीट देंगे। उनके साथ आप सभ्य तरीके से बात नहीं करोगे, सही तरीके से व्यवहार नहीं करोगे तो वो आपको पीट सकते हैं, अधिकार है। एक बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात, गांव में जाकर देखिए, पता चलेगा। ये तो मीडिया में जो बहस करने वाले ये मॉडर्न होते हैं ना, आधुनिक, शहरी, ये लोग शहरी, इनको धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। ये स्वयं को भले ही शिक्षित कहते हों, शिक्षित, पढ़ा लिखा, लेकिन इनको रत्ती भर भी धर्म का, अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता है। ये प्रश्न भले कुछ भी उठा दें, गांव में जाकर देखिए, यदि ये भावना आपको मिलेगी, जन भावना कि लाठी भी पड़ गया बाबा का तो तर गया, बाबा की लाठी भी पड़ गई तो समझो तर गए। वहाँ पर जो श्रद्धालु, ये मीडिया वाले हैं या यूट्यूबर हैं, इसलिए विवाद का विषय है। श्रद्धालु जो होंगे वहाँ पर, वो लाठी खाने के लिए भी आतुर रहेंगे कि हमको भी लाठी पड़ जाए बाबा की, हमको भी बाबा की लाठी पड़ जाए। क्या होता है, क्या होगा उससे? बाबा की लाठी लगने से मात्र वो अपराधी नहीं जो उस समय किया है, छोटी गलती हो, बड़ी गलती हो, जो भी हो, वो भी नहीं भी हो,
गलती ना हो ये मान लेते हैं। गलती बिल्कुल यूट्यूबर की, मीडिया वाले की कोई गलती नहीं थी, बाबा ने पीटा। ठीक, वहां पर आत्मकल्याण करने वाले जा रहे हैं महाकुंभ में। जिसको आत्मकल्याण की इच्छा नहीं है वो ना जाए। जहाँ कहीं भी धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल कुछ भी है, मंदिर तीर्थ, अब उसी में कुंभ भी है। आत्मकल्याण की इच्छा यदि नहीं है तो वहाँ पर मत जाओ। जिसको आत्मकल्याण की इच्छा है वो वहाँ पर अनुभव कर रहा होगा, सोचेगा, उसकी जो बुद्धि होगी वो ये होगी कि लाठी अगर पड़ गई हमारे ऊपर बाबा की, तो हमारे तो कितने पाप नष्ट हो गए। बाबा की एक लाठी में जिसका प्रायश्चित करना असंभव होता, वो एक लाठी में, एक चिमटे में, एक झापड़ से बड़े से बड़ा पाप समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। बड़े से बड़ा पाप उनके एक झापड़ से या एक लाठी से या एक चिमटे से, किसी भी प्रकार से मारा हो, बड़ा बड़ा पाप समाप्त हो गया, जिसका प्रायश्चित भी ना कर पाते। जन्म जन्मांतर के, इसी जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के पाप उनके डंडे से, झापड़ से, चिमटे से मिट गया, समाप्त, नष्ट हो गया। तो इसमें क्या गलत है? अब यदि तुम्हारा दृष्टिकोण ही गलत है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही तुम नहीं रखते हो, ये मीडिया वालों को कह रहा हूँ, यूट्यूबरों को कह रहा हूँ, जो विवाद इसमें ढूंढ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, यदि तुम आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते ही नहीं हो, तुम्हारे पास आध्यात्मिक दृष्टिकोण है ही नहीं, तो वहाँ तुम जा क्यों रहे हो? तुमको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। गलती तुम्हारी है, तुम वहाँ जा रहे हो, और वो तो नष्ट हो गया, मान लो कृपा हो गई, लेकिन उसके बाद फिर तुम पाप कर रहे हो, बाबा के ऊपर प्रश्न कर रहे हो कि क्यों पीटते हैं, वो गलत कर रहे हैं। बाबा सरकार से भी ऊपर होते हैं, राजा से भी ऊपर होते हैं। आज की सरकार हो या पुराने प्राचीन, आप सभी पुराणों की कथाओं को पढ़ लीजिए, आपको ज्ञात होगा कि बाबा सरकार से, राजा से ऊपर होते हैं, उनको भी आज्ञा देते हैं, उनकी भी पिटाई कर देते थे। यदि वो त्रुटि करे तो उसको भी श्राप, ये तो डंडा मात्र है, श्राप था, श्राप देते थे। अच्छा, एक प्रश्न आया था, उसमें मैंने सुना था मीडिया भाषा में कि ये लोग, बाबा लोग तो संसार से विरक्त हो जाते हैं, ये लोग काम को लोग फलना चिलना, इनको तो क्रोध नहीं होना चाहिए। अरे तुमने देखा कि वो क्रोध करके पीटे हैं? तुमने कैसे जाना कि उन्होंने क्रोध करके पीटा है, क्रोध में, गुस्से में आकर मारा है? कैसे? उन्होंने तो तुम्हारा कल्याण कर दिया है, जिसको लगी है उसका तो उन्होंने कल्याण कर दिया है, पीटा नहीं है। पीटते तो वो हॉस्पिटल में होता, यदि पीटते तो जिसको पीटा वो हॉस्पिटल में होता, जिसकी पिटाई हुई है। कौन कौन हॉस्पिटल गया है? कौन कौन हॉस्पिटल में, अस्पताल में भर्ती हुआ है? नहीं हुआ ना, उसका तो कल्याण हो गया है। लेकिन यदि ये समझ नहीं है तो वो वहाँ जा क्यों रहा है? उसको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। बाबा पीट सकते हैं, और ये जन सामान्य की भावना है, सीधी सी बात। ये जन सामान्य की आस्था है। जन सामान्य पिटने में भी प्रसन्न होता है, क्योंकि उसको भी लगता है कि हमारे पाप धुल गए। बाबा जो कुछ भी कहें, जो कुछ भी करें, वो कल्याणकारी ही होता है। यहाँ पर समझने, लेकिन ये दृष्टिकोण ही तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पास तो ये दृष्टिकोण है ही नहीं। तुम तो ना जाने क्या क्या करने वाले हो, क्या कहें उस पर, उसको कुछ कहना सही नहीं है। तो ये बाबा का जो विषय है, बाबा
तांडव कर रहे हैं या उत्पात मचा रहे हैं, उत्पात बाबा नहीं मचा रहे हैं। वो वहाँ उनका अधिकार है, जन सामान्य भी उनसे पिटने के लिए तैयार है, दोनों बात। लेकिन जो यूट्यूबर, जो मीडिया वाला पिटना ना चाहे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण ना रखता हो, वो वहाँ पर उनके पास ना जाए, वो उनके पास ना जाए। ये ऐसा भी बोल रहा था एक कि आपका तो प्रचार किया जा रहा है। अरे उनको प्रचार की आवश्यकता है क्या? उनको वो दुनिया में प्रचार प्रसार अपना चाहते ही नहीं। यदि प्रचार प्रसार चाहते तो जनसामान्य के बीच में रहते। जंगलों में, पहाड़ों की गुफाओं में क्यों, एकांत में क्यों जाते हैं? उनको प्रचार की आवश्यकता ही नहीं है। प्रचार प्रसार की उनको कोई आवश्यकता नहीं होती है। तुम उनके ऊपर कोई भी, तुम्हारी भाषा में कि भाई मैं आपका प्रचार कर रहा हूँ, आपके ऊपर ये इसको रख लो अपने पास। तुमको यदि संयोग से लग गया है तो ये तो तुम्हारा कल्याण हो गया है, उद्धार हो गया है। कितने पाप धुल गए ज्ञात नहीं, तुमको भी पता नहीं होगा कि तुमने कब कब कितने पाप किए हैं। बहुत सारे पाप धुल गए और तुम तो आज की चर्चा इतनी रहेगी, यही थी। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।